पाकिस्तान में महंगाई अपने उरूज पर पहुंच चुकी है, जिसके बाद आम आवाम यहाँ तक कि मिडिल क्लास आवाम का भी ज़िंदगी गुजारना बेहद मुश्किल हो गया है। पैसों की तंगी, कर्ज और उधारी बेजा बढ़ गई है, जिसके बाद आवाम ज़िंदगी सिर्फ गुजार रही है। ना तो सैर के लिए पैसे बचते हैं, ना ही ख़वातीन शॉपिंग कर सकती हैं। तो इन सब से बचाव के लिए और इस महंगाई के दौर में भी पैसे बचाने के लिए कुछ टिप्स आज आपको बताए जाएंगे, जिन पर अमल करके ना सिर्फ आप घर का खर्चा कम कर सकते हैं, बल्कि अपने बजट को भी एतदाल में रख सकते हैं। सबसे पहला कदम आपने ये लेना है कि आपने अपने घर का बजट बनाएं और देखें क्या चीज़ फजूल खर्ची हो रही है, इसको रोकें। हमेशा ताज़ा और सस्ती चीज़ें लें, क्वालिटी पर कॉम्प्रोमाइज़ ना करें, वरना वही चीज़ आगे चलकर ख़राब हो जाती है, जैसे फल और फ्रूट वगैरह, और फिर खाने के काबिल भी नहीं रहती और पैसे बर्बाद हो जाते हैं। फ्रिज में हमेशा 2 दिन से ज़्यादा की सब्ज़ी और फल ना रखें। अपने कपड़े संभाल कर रखें, इन्हें ठीक से इस्तेमाल करें। एक बार के पहने हुए कपड़े अगर ज़्यादा गंदे ना हुए हों तो धूप में लटका कर इसे वापस रख दें। एक बार के पहने हुए कपड़ों को धोना ज़रूरी नहीं, क्योंकि इसके इस्तेमाल से पानी का भी बेजा इस्तेमाल होता है और सर्फ, मशीन और बिजली का बिल भी बढ़ जाता है। घर में खुद खाना पकाएं, बाहर के खाने से इज्तनाब करें। महीने में 1 या 2 दिन बाहर का खाना खाने से कोई नुकसान नहीं होता, लेकिन हफ्ते में 1 या 2 दिन बाहर का खाना खाना लाजमन बजट को आउट कर देता है और इसके अलावा सेहत खराब होने का भी डर रहता है, जिसके बाद डॉक्टर की फीस, दवाइयाँ वैसे ही महंगी पड़ जाती है। और आजकल महंगाई का ये दौर हो गया है कि आप जितना सेहतमंद रहें उतना ज़्यादा बेहतर है। सेल और डिस्काउंट का फ़ायदा ज़रूर उठाएं। इस चीज़ को मद्देनज़र रखें कि आप जो चीज़ भी पूरी कीमत अदा करके लेती हैं, वो बाद में सेल या डिस्काउंट पर आने के बाद सस्ती हो जाती है और इसमें आपका अपना नुकसान है, आपके इज़ाफ़ी पैसे लगते हैं। और इसमें बाज़ ख़वातीन का ये शिकवा भी रहता है और ये शिकवा करती नज़र आती हैं ख़वातीन कि कोई डिज़ाइन पुराना हो जाता है, सेल या डिस्काउंट में लगने तक तो हम इतना इंतज़ार नहीं कर सकते। तो आप ये बात ज़हन में रखें कि कोई डिज़ाइन पुराना नहीं होता। जो चीज़ आपको पसंद आए, जब तक चाहें आप उसे इस्तेमाल करें। किसी भी डिज़ाइन के लिए वक्त मुकर्रर नहीं कि इतने दिनों बाद ये डिज़ाइन पुराना हो जाएगा या बाकी औरतों ने इस्तेमाल कर लिया तो ये डिज़ाइन पुराना हो गया। ये कॉन्सेप्ट बिल्कुल गलत है, ऐसा नहीं होना चाहिए। चीज़ आपने पैसों से खरीदी है, जब तक चाहें आप इस्तेमाल करें, कोई डिज़ाइन पुराना नहीं होता। बिजली और पानी के इस्तेमाल हिफाजत के साथ करें, बिजली बेजा इस्तेमाल ना करें। कहीं अगर फालतू पंखा लाइट चल रहा है तो इसको बंद करें। बच्चों को भी ये तरगीब दें कि फालतू में कहीं पंखा लाइट वगैरह ना ऑन करें और जिस कमरे से बाहर निकलें वहाँ की इलेक्ट्रिसिटी बंद कर निकलें। कपड़े धोने वाली मशीन लगाना हो तो हफ्ते में 1 बार या 2 दिन सारे कपड़े एक साथ धो लें, बार बार मशीन ना लगाएं। इसके अलावा इस्त्री हमेशा शाम 5 बजने से पहले पहले कर लिया करें। रात के वक्त मीटर तेज हो जाता है, जिसके बायस बिल में बहुत ज़्यादा इजाफा देखने को मिला है। इसके अलावा पानी की मोटर भी आप शाम से पहले पहले चला लें। महंगाई के इस दौर में एक अकेले आदमी की कमाई से घर चलाना बेहद मुश्किल हो जाता है। अगर आपके शौहर सुबह से लेकर रात तक जॉब पर जाते हैं, मेहनत करते हैं, पैसे कमाते हैं, तो वो ये सब सिर्फ अपने लिए नहीं करते बल्कि आपके लिए और अपने बच्चों के लिए भी करते हैं। और आजकल ऑफिसेज में भी बहुत ज़्यादा टेंशन है, जिसके बायस तहकीक से पता चला है कि मर्दों में डिप्रेशन और स्ट्रेस दोनों चीज़ों का तनासुब बहुत ज़्यादा बढ़ गया है। इसलिए ख़वातीन को चाहिए जब उनके शौहर काम करके घर वापस आएँ तो इनको पानी वगैरह दें, इनके साथ बैठें, बातचीत करें और अगर वो किसी बात की टेंशन ले रहे हैं तो उनकी टेंशन कम करने के लिए कोशिश करें। थोड़ी सी मोटिवेशनल बातें करें, उनसे हंसी मजाक करें, बच्चों के साथ टाइम गुजारें। तो इस तरह से इंसान की दिन भर की थकन फौरी उतर जाती है और इंसान अपनी टेंशन को भूलकर कुछ पल अपने घर वालों के साथ हंसी खुशी गुजारता है। छुट्टी के दिनों में घर वाले मोबाइल पर टाइम ज़ाया करने के बजाय घर में छोटी मोटी एक्टिविटी करें, बच्चों के साथ बैठकर बातें करें, टीवी देखें, फिल्में देखें और 1 या 2 दिन के लिए दुनिया की तमाम टेंशनों को भूल जाएं, क्योंकि ज़िंदगी एक बार मिलती है। फैमिली के साथ जिएं, खुश रहें। तमाम लोग हमेशा ये बात याद रखें कि रिस्क देने वाली ज़ात अल्लाह की है, जिसने पहले इंतज़ाम किया है वो आगे भी करेगा। हर हालत में अल्लाह का शुक्र अदा करें, नाशुक्री से बाज रहें। जो ख़वातीन घर की सफाई खुद कर सकती हैं वो ज़्यादा से ज़्यादा काम खुद करें और वैसे भी काम करने से इंसान एक्टिव और चुस्त रहता है। ऐसा करने से भी आप काफ़ी सारे पैसे बचा सकती हैं जो आपके काम आएंगे।
اپنے بچوں کو مہنگائی کی اہمیت سمجھائیں، انہیں بھی بچت میں شامل کریں، ان کے اندر یہ بات ضرور ڈالیں کہ فضول خرچی نہیں کرنی اور نہ ہی کنجوسی کرنی ہے۔ جب تک بچوں کو اس بات کا احساس نہیں ہوگا کہ ان کے والدین کس قدر محنت کر کے پیسے کماتے ہیں، تب تک وہ فضول خرچی کرتے رہیں گے یا فالتو چیزوں کے لیے ضد کریں گے۔ باہر ممالک میں پیسے بچانے کے لیے یہ بہترین فارمولا استعمال کیا جاتا ہے جس کا نام ہے 50-30 اور 20 رول۔ اس کے مطابق آپ کی تنخواہ کا 50% حصہ آپ اپنی ضرورتوں پر صرف کر دیں، جس میں گھر کا راشن، بل کی ادائیگی، گھر کا کرایہ، صحت کی چیزیں وغیرہ شامل ہیں۔ آپ کی تنخواہ میں سے 30% کی رقم باہر کھانا کھانے، گھومنے پھرنے یا آپ کے شوق کے استعمال کے لیے مقرر کر دیں اور 20% کی رقم بچانا شروع کریں۔ یہ رقم آپ کو کبھی بھی ضرورت کے وقت کام آ سکتی ہے، یا جب یہ پیسے ایک اچھی مقدار میں ہو جائیں تو آپ اسے انویسٹ کر سکتے ہیں یا حج اور عمرہ پر بھی جا سکتے ہیں۔ ان کچھ ٹپس پر عمل کر کے آپ اپنا ماہانہ خرچ بھی کم کر سکتے ہیں اور اس مہنگائی کے دور میں ایک اچھی زندگی گزار سکتے ہیں۔ اس کے علاوہ اپنی کمائی کے ذرائع کو بڑھانے کی کوشش کریں۔ جن خواتین کے پاس گھر کے کام کرنے کے بعد وقت بچتا ہو، وہ بھی اگر گھر بیٹھے کچھ کرنا چاہتی ہوں تو وہ کریں، جیسے کہ کیک بنا کر آپ ڈیلیور کروا سکتی ہیں، کسی کمپنی کو گھر کا کھانا بنا کر دے سکتی ہیں، یا پھر آپ خود کا چھوٹا سا کاروبار کر سکتی ہیں۔ بہت سارے خواتین گھر بیٹھے کر سکتی ہیں اگر وہ چاہیں تو۔ اور سب سے بڑھ کر 5 نمازیں پڑھیں، دعائیں کریں، ہر حالت میں اللہ کا شکر ادا کریں، کبھی بھی ناشکری نہیں کرنی، الحمدللہ کا ورد جاری رکھیں، درود شریف پڑھیں۔ اللہ تعالی ہم سب کے رزق میں اضافہ فرمائیں۔ اگر آپ کو ویڈیو پسند آئی ہو تو ویڈیو کو لائک کر دیں، اور چینل پر نئے ہوں اور ابھی تک چینل نہیں سبسکرائب کیا تو چینل کو ضرور سبسکرائب کر دیں۔